चलिए देखिए, यहाँ पर बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सेकंड लेक्चर, और इस पर आज बात होगी मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसे कहा जाता है उच्चिष्ट और निम्निष्ट। आप बच्चों को बताया जाए, एक होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, और एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। यानी अगर बात करेंगे लोकल मैक्सिमा, तो लोकल मैक्सिमा को हिंदी में कहा जाएगा स्थानीय उच्चिष्ट या उच्चतम, ठीक है। और लोकल मिनिमा को कहा जाएगा, आप कहोगे लोकल मिनिमा का मतलब हुआ आपका स्थानीय निम्निष्ट। जरा समझिएगा, बहुत अच्छे से समझना है आप बच्चों को। ये स्थानीय उच्चिष्ट लोकल मैक्सिमा और ये लोकल मिनिमा होगा बेटा। अगर हम बात करेंगे होता क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है सर, मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ? लोकल का मतलब अपने आसपास की वैल्यू से सबसे बड़ा है वो, और एब्सोल्यूट का मतलब सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा, उसी को कहा जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो वो हम अभी इंटरवल वाले क्वेश्चन में बात करेंगे। दो टाइप के क्वेश्चन बात करेंगे, एक तो सिंपल जो दिया हुआ है आज के लेक्चर में, ये जो है तो इसका ये पहला ही लेक्चर, लेकिन एओडी का ये दूसरा लेक्चर होगा जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम पर भी बात करेंगे। लेकिन आज वाले क्वेश्चन में केवल आपका डिस्कशन होगा कि आपको डायरेक्ट आपको इक्वेशन दी रहेगी, मतलब जिसका मैक्सिमम मिनिमम बताना है, और दूसरा वो टाइप होगा वर्ड प्रॉब्लम जिसमें क्या करते हैं हम, जिसमें क्या करते हैं बच्चों, हम आपको वर्ड प्रॉब्लम यानी बनाना पड़ता है, उसके बाद उसका मैक्सिमा मिनिमा निकलता है। तो चलिए आइए दोनों पर बात करेंगे, लेकिन आज वाली क्लास में पहला यही डिस्कशन होगा कि आपको एक इक्वेशन दी रहे और हम उसका मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकें। सबसे पहले मुझे समझना होगा कि लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या है। लोकल मैक्सिमा का मतलब मैंने क्या कहा, अपने आसपास की वैल्यू से वो सर्वश्रेष्ठ है, बड़ा है। अगर ग्राफिकली बात करें, अगर किसी का ग्राफ की बात करें, वैसे 12th में नहीं, लेकिन थोड़ा सा फील कराने के लिए हम आपको ग्राफ बता सकते हैं। अगर कोई फंक्शन है, समझ लो ग्राफ का मतलब उसकी डिटेल हो गई, उसका जैसे आपकी जन्म कुंडली से आप पूरा देख सकते हो क्या क्या आपके साथ है, कैसे किस तरीके से आपका बिहेवियर है और क्या आगे प्रोग्रेस रहेगी। उसी प्रकार यहाँ पर भी ग्राफ हमें डिटेल बताता है। जैसे मान लीजिए किसी का ग्राफ ये है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इसका वाई है, ये पॉइंट्स है, कलेक्शन है पॉइंट्स का। आप इसके आगे पीछे वाले पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट नजर आएगा। ये इसका वाई है, इस एक्स पर ये वाई प्राप्त होगा, इस एक्स पर वाई। अब जैसे ये कट कर रहा है, इसका मतलब वाई 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, इसका वाई क्या है बोलो, इस पॉइंट पर वाई क्या है, नेगेटिव है बेटा। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पर इसका वाई नेगेटिव है, नीचे है ग्राफ। तो ग्राफ जितना मतलब ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। देखिए अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पर अगर बात करेंगे, देखो ये आपका ध्यान रखिए, बोलो नहीं जरा, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने क्या कहा, x इक्वल टू ए पर, ये देखिए x इक्वल टू ए पर क्या हो रहा है, ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, y की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए y की वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रही है, ध्यान रखिए y यहाँ पर हमारा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये क्या है बेटा, ये सबसे ज्यादा है अपने आसपास की वैल्यू से। देखिए इसकी जो y की वैल्यू है, इसकी y की वैल्यू क्या है, देखिए अपने आसपास की वैल्यू से सबसे ज्यादा है। जितने भी y हैं सबसे बड़ा है ये इन आसपास वाली वैल्यू से, तो इसे कहेंगे लोकल मैक्सिमा। और अगर हम इस ग्राफ को और देखें, यहाँ पर ऐसे उठा दें, तो यहाँ पर देखिए ये जो है वैल्यू, ये सबसे कम है, बाकी इसके आसपास की वैल्यू उससे ज्यादा है, तो ये हो जाएगा हमारा लोकल मिनिमा। एग्जाम्पल के लिए जैसे पूरे कानपुर की अगर बात करेंगे, तो पूरे कानपुर को हैंडल करने वाला हमारा होता है डीएम, यानी वो सबसे बड़ा है, पावरफुल है, एक लीगल तौर पर जो कि एक पावरफुल है, उसका ऑर्डर का पालन किया जाता है, वो होता है हमारा डीएम, जिलाधिकारी। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि उससे भी पावरफुल है योगी जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उनसे भी सबसे बड़ा पावरफुल पीएम नरेंद्र मोदी जी, तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर ये कह सकते हैं वो हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, वो हो जाएगा बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो ये ध्यान रखना है, आपको ये क्लियर करना है जितनी भी, अब सर जी ये तो चलो ठीक है, लेकिन यहां पर समझाए, बिल्कुल समझा रहे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया, x² माइनस का 2x प्लस का 5, ये दिया हुआ है बेटा। मैंने आपकी x की वैल्यू रखी 0 और x की वैल्यू रखोगे 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, और ये होगा 0 माइनस 0 प्लस 5, यानी y हो गया 5, x इक्वल टू 1 रखोगे,
1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस का 5, 1 माइनस 2 प्लस 5, 5 में 1 जोड़ोगे 6, 6 में 2 घटाओगे 4, ये y की वैल्यू 4 आ गई। क्या समझाने चाह रहे जरा समझिए। x इक्वल टू 3 रखा, y इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5, यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 6 प्लस 5, 9 में 6 घटाओगे 3, 3 में 5 गया 8, y 8 आ गया। इसी तरह से x इक्वल टू मैंने 5 रखा, x इक्वल टू 5 रखेंगे तो y आ जाएगा 5 का स्क्वायर, इसी में रख रहे हैं 5, इसी में आप 5 रख रहे हो, माइनस 2 इंटू 5 प्लस का 5, तो ये होगा 25 माइनस का 10 प्लस का 5, 25 में 10 घटाओगे ये हो जाएगा 15, 15 में 5 गया जोड़ोगे 20। तो ये देखिए अभी हमने, आप जानते हो यहां पर x अभी बहुत सारे हैं, अभी मैंने केवल x 4 रखे, 1 2 3 और 4, और अगर 4x रखे हैं तो बेटा 4y हमें प्राप्त हुए हैं। यानी यहां पर ये कह सकते हैं अगर इस लिस्ट की बात करें, y की लिस्ट की बात करेंगे तो ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा है और ये वाली वैल्यू सबसे कम है। लेकिन अभी और भी x है, 0 नहीं रखा, 0 तो रखा, -1 नहीं रखा, 1.1 नहीं रखा, 1.2 नहीं रखा, x इक्वल टू 8 नहीं रखा, x इक्वल टू 9 नहीं रखा, करोड़ों x है यहाँ पे रखने के लिए, जिन पर क्या होगा y आएगा बेटा। अगर y की वैल्यू की लिस्ट बनाओगे उनमें एक ऐसी वैल्यू होगी जो क्या होगी सबसे ज्यादा होगी, उसी को क्या कहेंगे मैक्सिमा कहेंगे, और एक ऐसी वैल्यू होगी जिसको क्या कहेंगे जो सबसे कम होगी वो मिनिमा होगी। तो वही पता करना है कौन सा वो x है जिसको रख दे जिससे ये पता चल जाएगा ये मैक्सिमा और मिनिमा है। ये कैसे ढूंढा जाए, ये कैसे पता चलेगा कि किस जैसे देखो 5 आया किसी x को रखने पे तो आया, 4 आया किसी x को रखने पे तो आया, वही मैक्सिमम आएगा, y की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो किसी ना किसी x को रखने पर ही आएगी कि नहीं आएगी। तो इस पर हम बात करेंगे, यहां पर बहुत अच्छे से डिस्कशन होगा, इसको जरा समझिएगा। इसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको स्टेप बता रहे हैं किन स्टेप को फॉलो करना है, आपको जरा समझिएगा कैसे करना है, मतलब कैसे पता चलेगा यार कहां पर वो मैक्सिमा है कहां पर मिनिमा है। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक स्टेप, जिस स्टेप को आप फॉलो करेंगे आप हर एक वैल्यू का मैक्सिमम, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम मान बता सकते हो। कैसे देखिए इधर, सबसे पहले कोई भी आपको फंक्शन दिया होगा, y इज इक्वल टू, फंक्शन का मतलब फलन, y x के टर्म में दिया, जिसका भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है वो हमेशा बेटा एक वेरिएबल में होना चाहिए। कितने वेरिएबल में होना चाहिए, एक वेरिएबल में होना चाहिए। यानी y अगर x के टर्म में तो x के टर्म में हो, y अगर r के टर्म में तो r के टर्म में, y अगर t के टर्म में तो t के टर्म में हो, इतनी बात ध्यान रखनी है। तो ये y हमारा x के टर्म में लिखा है, y हमारा बच्चों x के टर्म में लिखा है, dy बाई डी एक्स करोगे, dy बाई डी एक्स करोगे, dy बाई डी एक्स करोगे, dy बाई डी एक्स करने से स्टेप फर्स्ट लिख देते हैं। सबसे पहले कैसे निकाला जाएगा इसको जरा समझिए। स्टेप फर्स्ट नोट करिए, जल्दी से एक एक पॉइंट नोट करो। जल्दी से नोट करिए भाई, इसको पूरा एक एक पॉइंट नोट करना है। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, स्टेप ये ध्यान रखिए, कैलकुलेट करेंगे dy बाई डी एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, कैलकुलेट किया जाएगा dy बाई डी एक्स। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे dy बाई डी एक्स। इस स्टेप को फॉलो कर लीजिए और लिख लीजिएगा, कोई भी दुनिया का सवाल होगा सॉल्व हो जाएगा आपका। अगर y इज इक्वल टू एक्स के टर्म में कोई भी सवाल दिया जाएगा मेरे बच्चों आपसे सॉल्व होगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले कैलकुलेट करोगे dy बाई डी एक्स, सबसे पहले कैलकुलेट किया जाएगा dy बाई डी एक्स, उसके बाद क्या किया जाएगा, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ध्यान से ध्यान रखिएगा, इंग्लिश हिंदी में मिक्स लिख दीजिएगा। यहां से dy बाई डी एक्स को बेटा होता क्या है, जब हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो dy बाई डी एक्स 0 करने से क्या होता है, dy बाई डी एक्स 0 करने से x की वैल्यूज आती हैं। भाई है तो लाखों करोड़ों x। देखिए यहां पर हमने पहला स्टेप, इधर साथ में एग्जांपल भी दे रहे हैं, अभी इसको नोट ना करना, इधर वाला नोट करना है तुमको। अभी वो एक क्वेश्चन लिखा जाएगा तो वहां पे, जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 5, तो ये dy बाई डी एक्स दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका 5 का 0 माइनस 2x का 2। नजर आ रहा है, देखो उस वीडियो में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस dy बाई डी एक्स को करेंगे 0 के इक्वल, जैसे ही मेरे बच्चों 0 के इक्वल किया जाएगा dy बाई डी एक्स की जगह 2x माइनस 2 रख दोगे और यहां पर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये सॉरी माइनस 2 उधर जाएगा तो ये 2 हो गया, और x इज इक्वल टू 2 बाई 2 और ये हो गया x इक्वल टू 1। तो यानी यहां पर इस x पर ही इसकी y की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी।
ये कैसे पता चलेगा? ये स्पेशल एक्स है यार, है तो लाखों करोड़ों एक्स, कहां तक तुम परेशान हो जाओगे, वाई की लिस्ट बना के परेशान हो जाओगे। आपको केवल वो dy/जीरो करके वो एक्स निकाल के देगा जिस पर ही हमारा मैक्सिमा और मिनिमा होगा। अब ये कंफर्म कैसे होगा वो अभी बात की बात है। पहला स्टेप लिखो, कैलकुलेट dy/, यानी सबसे पहले कैलकुलेट किया जाएगा dy/। स्टेप नंबर सेकंड, तुरंत जीरो के इक्वल कर देना। यहां से लिख लीजिएगा, यहां से हमें x की वैल्यूज प्राप्त होंगी, यहां से हमें x की वैल्यूज प्राप्त होंगी। और हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो। माना लेट x की दो वैल्यूज a व b हमें प्राप्त हो रही हैं। ये हमने मान लिया है कि ये दो वैल्यू हमें प्राप्त हो रही हैं, ये हमने लेट कर लिया है। मतलब ये हमने माना एक a आ रहा है और एक x b आ रहा है, dy/dx को जीरो करने से। ये स्पेशल x है। स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा? कैलकुलेट d2y/dx2 पता करना किया जाएगा। चलिए ठीक है सर। उसके बाद पुट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b 1 by 1 का मतलब एक करके जो है इनको पुट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1 by 1 करके dy/dx निकालेंगे, जीरो को इक्वल करेंगे। सर क्या होगा इससे? जीरो इक्वल करने से x की वैल्यूज आएंगी, कोई ना कोई x की वैल्यूज आएंगी। लेट दो वैल्यूज आ रही है, हमने मान लिया है a और b, हो सकता है 1 आए हो सकता है 3 आए, कुछ ना कुछ आ रही होगी। माना 2 आ रही हैं तो हमने एक a कहा, दूसरा b कहा। उसके बाद कैलकुलेट किया जाएगा d2y/dx2, और d2y/dx2 में आपका जो x इक्वल टू a x इक्वल टू b, ये देखो ये कैसे, ये कंफर्म है। dy/dx को जीरो करने से जो x आएगा ये कंफर्म है, उन x पर या तो मैक्सिमा होगा मेरे बच्चों या तो मिनिमा होगा। लेकिन ये कैसे कंफर्म होगा कि कहां पर मैक्सिमा है कहां पर मिनिमा है? इसके लिए मदद करेगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यानी d2y/dx2 हमें बताएगा, जानकारी देगा कि भाई ये चीज हो सकती है। भाई जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए, कोई फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन यानी जो सारे रोगों को देखता है, और जब आप उनके पास गए, उन्होंने आपसे कहा, आपने कुछ बताया ऐसी दिक्कत है, उन्होंने लक्षण समझ लिए कि हाँ ये शायद उस बीमारी के लक्षण है, तभी तो आपके सामने कहा ये वाली जांच करा दो। या मान लीजिए 4 दिन की गोली दे दी, नहीं हुआ ठीक, तो आपको अगले दिन कहा कि अब बेटा ये जो है ये जांच करानी पड़ेगी, आप उसी के बाद बता पाएंगे। तो टेस्ट करवाया, उसके बाद रिपोर्ट आई और वो चीज़ जो उनका शक है वो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि हाँ यही चीज़ है, क्योंकि ये लक्षण अगर जा नहीं रहे हैं, दवाई खाने के बाद भी दोबारा उत्पन्न हो जा रहे हैं, इसका मतलब उसका कारण ये है। तो वैसे ही हमें dy/dx जब जीरो करते हैं तो हमें वो x पता चल जाते हैं जहां पर मेरे बच्चों मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। लेकिन ये कैसे कंफर्म होगा कि यहां पर मैक्सिमा ही है यहां पर मिनिमा ही है? इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। d2y/dx2 और d2y/dx2 में आप 1 by 1 करके एक बार a पुट करोगे, अगर ठीक है 1 by n f यहां पर नोट कर लीजिए, इसके आगे उसके नीचे ही लिखना तुम लोग, इधर दिखाई दे रहा, देखो जरा नीचे, if d2y/dx2 पॉजिटिव, नहीं दिखाई दे रहा, नजर आ रहा उसमें, तो ये मिनिमा होगा। अब इसके नीचे नहीं दिख रहा हो ना, चलो ठीक है, तो इसको नोट करो। यदि d2y/dx2 हमारा पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब मिनिमा होगा, निम्निष्ठ होगा, निम्नतम होगा, यानी निम्निष्ठ बोलो निम्नतम बोलो। ये नहीं दिखाई दे रहा, चलो चलो ठीक है, उसके नीचे नहीं। एक इसके बाद एक और, if d2y/dx2 अगर d2y/dx2 अगर हमारा नेगेटिव आता है तो ये क्या होगा बोलो? मैक्सिमा होगा मेरे बच्चों, ये मैक्सिमा होगा यानी उच्चिष्ट होगा। देखो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपका मैक्सिमा होगा। ये है पूरी, मतलब ये समझ लीजिएगा, ये पूरा सार लिख दिया है चैप्टर का, ये पूरा सार लिख दिया है। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? ये बेनिफिट होगा, कोई भी प्रश्न आपके सामने आ जाए मेरे बच्चों, बहुत आसानी से आप उसे सॉल्व कर लोगे, केवल ये मेरे स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा। सर जी मैंने बुक में देखा था, कहीं पे लिखा था ना इधर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, न तो उच्चिष्ट है ना निम्निष्ठ है, जबकि dy/dx जीरो करने से जो x आया उसी पर बोल रहा है। भाई देखो dy/dx जीरो होता है,
ये कंफर्म है, जिस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा वहां पर हमारा dy बाई डी एक्स जीरो होगा। ये कंफर्म है बेटा, dy बाई डी एक्स जीरो होगा। चलिए भाई, dy बाई डी जीरो होगा जिस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, x आ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है dy बाई जीरो करने से जो x आ रहा है वहां पे ना तो मैक्सिमा हो ना मिनिमा हो? बिल्कुल हो सकता है। वो कौन सा केस है, कौन सी ऐसी स्थिति है जहां पर ये हम बात करेंगे, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। भाई x इक्वल टू ए पर डी टू वाई बाई डी एक्स टू पॉजिटिव आ गया, x इक्वल टू मतलब ये जिन पे अगर ये रखा है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कोई आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ए रखने पर। ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू जब निकालोगे तो इसमें x की वैल्यू रख देना। अगर वो पॉजिटिव साइन देगा तो मिनिमा होगा, और अगर b रखने पर पॉजिटिव देगा तो मिनिमा होगा, नेगेटिव देगा तो मैक्सिमा होगा। या a रखने पर पॉजिटिव देगा तो मिनिमा होगा, नेगेटिव देगा तो मैक्सिमा होगा, और b रखने पर अगर पॉजिटिव देगा मिनिमा होगा, नेगेटिव देगा तो मैक्सिमा होगा। चलिए आइए उस केस को भी डिस्कस किया जाएगा। अब भाई जब ये कंफर्म हो गया यहाँ पर मिनिमा है तो यहाँ पर रख देना, तो y मिनिमा आ जाएगा। अगर ये कंफर्म हो गया कि b पर मैक्सिमा है तो यहाँ x रख देना, तो वो y मैक्सिमा आ जाएगा। लेकिन किस कंडीशन में ऐसा होगा कि x इक्वल टू a पर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। चलिए आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए इधर क्या हुआ, जरा सुनिएगा, इसको रब कर दिया जाए। हमने कहा, जरा नोट करके लिखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर हम क्वेश्चन ही पर बात करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, मजा आ जाएगा सारी स्टेप। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट जिसमें हम कहते हैं नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। लेट आपने dy बाई डी एक्स किया, भाई आपने dy बाई डी एक्स किया, लेट दो वैल्यूज आई, एक x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। x इक्वल टू ए पर मैंने कहा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसका मतलब है न तो उच्चिष्ट है तथा ना ही निम्निष्ठ, न तो उच्चिष्ट है ना निम्निष्ठ। ऐसा कब होगा यार, डी बाई डी जीरो करके जो एक्स आ रहा है उस पर ऐसा हो सकता है? हाँ, जैसे मुझे हम ये एग्जांपल दे रहे हैं कि एक्स इक्वल टू ए पर मान लीजिए हमने कहा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, कब होगा? आपने जब डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाला, अगर वो जीरो आ गया, भैया कोई नेगेटिव साइन देगा तो मैक्सिमा, पॉजिटिव साइन देगा तो मिनिमा। जब साइन ही नहीं आ रहा, जीरो आ रहा है, तो फिर क्या होगा आपका? उसके बाद क्या होगा? डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। और इफ यदि डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री अगर आपका ये नॉन जीरो आता, बस इसका साइन नहीं देखना, अगर ये नॉन जीरो आ गया तब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा, नॉर मिनिमा होगा। बेटा बहुत अच्छे से समझिएगा, मजा आ जाएगा। पूरा गजब का पॉइंट लिख दिया, पूरा सार लिख दिया है। ये पूरा एओडी का उच्चिष्ट निम्निष्ठ का गजब का फंडा है, ये ध्यान रखना। आपने डी वाई बाई डी जीरो किया, लेट दो वैल्यू आई, ये समझ लो। लेट यहाँ से दो वैल्यूज आई, लेट यहाँ से दो वैल्यूज आई। अब मुझे किसी ने कहा भैया यहाँ पे बताओ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा कब होगा? किसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि ए पर ही होगा, कोई भी जो पॉइंट है उस पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा कब होगा? तो जब डी टू वाई बाई डी एक्स टू जीरो आएगा, उसके बाद हम डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री निकालेंगे। अगर ये आपका नॉट जीरो आता है तो उसका मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मान लीजिए ये भी जीरो आ जाए तो फिर इसके बाद वाला नेक्स्ट निकाला जाएगा, डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर। अगर वो पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम, जैसे डी टू वाई बाई डी एक्स टू के लिए करते हैं। तो ये हमारा बेटा बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। और अब हम बात करेंगे, पूरा गज़ब का फंडा हो गया है, और हम यहाँ पर बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, यानी स्थानीय उच्चिष्ट लिखा हो, अगर नहीं लिखा है तो समझ लीजिए वो लोकली के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। चलिए अब हम बात करेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिखेंगे और ज़रा इसको समझेंगे कैसे निकालते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, इसको ज़रा सीखना होगा। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे जरा ऊपर वाले को। आइए देखिए कैसे होगा बेटा। यहां पर कह रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। लिखिए जल्दी से, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फलन।
ऑफ द फंक्शन। फलन का उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए, या फलन का उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो ये मिनिमम, या ये भी लिखा हो सकता है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, वो या लोकल मैक्सिमम लोकल ही मिनिमा है वो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा है लोकल मैक्सिमा का मतलब है स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम, बस मैंने आपको बता दिया। यहां पे लोकल भी वर्ड जुड़ जाएगा तो भी वही चीज है, और ऐसे लिखा हो मैक्सिमम मिनिमम तो भी वही मतलब है। आइए देखिए कैसे होगा, आसानी से करेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए y हमारा fx का मतलब y ही है। अगर हम fx लिखते हैं उसका मतलब y ही होता है बेटा, ठीक है। तो यहां पर लिखा है y इज इक्वल टू, यहां पर लिख दिया x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6। इतनी बात क्लियर करिए। अब जरा देखिए स्टेप फर्स्ट क्या बताया था, क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। तो बहुत आसानी से यहां पर dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स जब कैलकुलेट करोगे, x क्यूब का 3 आगे आ गया, एक पावर कम, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x का मतलब 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4x, और प्लस 6 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल करेंगे। स्टेप सेकंड, स्टेप फर्स्ट आपने क्या किया, डी बाई डी एक्स 0 किया, स्टेप सेकंड डी बाई डी एक्स को 0, स्टेप फर्स्ट डी बाई डी एक्स कैलकुलेट किया, और स्टेप सेकंड डी बाई डी एक्स 0 किया। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस 1 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 3 फैक्टर करने के लिए कैसे करते हैं 3। ऐसे दो नंबर लेने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें 3 आ जाए और जोड़ें तो -4 आ जाए। तो माइनस का 1 और माइनस का 3, इन दोनों को जोड़ोगे तो -4 आ जाएगा, और गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा। तो यहां पर लिखोगे 3x स्क्वायर, पहले वाले में x का मल्टीप्लाई किया -x, दूसरे वाले में x का मल्टीप्लाई किया 3x, और प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों से मेरे बच्चों x कॉमन आया, तो 3x माइनस का 1, माइनस कॉमन लोगे तो 3x प्लस है तो -1 इक्वल टू 0। यहां से दोनों से 3x माइनस 1 कॉमन लोगे तो ये अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से क्या होगा बेटा, एक बार 3x माइनस 1 को 0 करोगे तो 3x इक्वल टू -1 उधर ट्रांसफर होगा 1, और x की वैल्यू 1/3 आएगी, 3 डिवाइड में चला जाएगा। और एक बार इसको 0 करोगे, यानी यहां पर 0 करोगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 उधर गया 1। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा dy बाई डी 0 करके आपका जो x आ रहे हैं वो 2x आ रहे हैं, एक 1/3 और एक 1। dy बाई डी एक्स किया, dy बाई डी एक्स को 0 किया। 0 करने से मैंने क्या बोला था, जरा उस सेंटेंस को याद कीजिए। मैंने कहा था सबसे पहले, चलो ठीक है स्टेप फर्स्ट समझ में आया, कैलकुलेट dy बाई डी एक्स। फिर कहा था dy बाई डी जब 0 करोगे वहां से कुछ x आएंगे, और जरूरी नहीं 2 3 कितने भी आ सकते हैं, सिंगल भी आ सकता है, ये 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कंफर्म है कि ये जो हमारी x आ रही है हमारे लिए स्पेशल है। इन पर जो वैल्यू होगी इस y की, वो या तो मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी, या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगी। ऐसा भी हो सकता है डी बाई डी 0 करके जो x आ रहा है उस पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। वो मैंने आपको फंडा बताया है कि आप d2 बाई डी x2 निकालते हो, जब आपका पॉजिटिव आएगा तभी तो आप कहते हो मिनिमा है। जब आपका d2 बाई डी x2 नेगेटिव होगा तो क्या कहते हो, मैक्सिमा। लेकिन जब d2 बाई डी x2 0 आएगा तो अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी ये नहीं कहोगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। उसके बाद d3 बाई डी x3 निकालोगे, और जो x है उसमें रखोगे, अगर वो नॉन जीरो आ गया तब हमारा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो अब ये हो गया। चलिए अब हम पहले x इक्वल टू 1/3 पर चेक करने के लिए सबसे पहले इस dy बाई डी एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। और आप बच्चों को मालूम होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स का जब दोबारा dy बाई डी एक्स किया जाता है मेरे बच्चों, दोबारा dy बाई डी एक्स किया जाता है तो क्या होगा बोलो, d2y बाई डी x2 हो जाएगा, d2y बाई डी x2 हो जाएगा। दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे d2y बाई डी x2, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे d2y बाई डी x2, और ये कितना होगा बोलो, x स्क्वायर का होगा 2x, तो ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6x, और माइनस 1 का होगा 0, 4x, x का 1 हो गया, माइनस का 4, और यहाँ पर x इक्वल टू 1/3 पुट करोगे तो d2y बाई डी x2, और यहाँ पर कितना होगा मेरे बच्चों, 6 इंटू 1/3 माइनस का 4, 3 से कट होगा 2, और ये 2 - 4 -2, ये कंफर्म हो गया यहाँ पर क्या है, मैक्सिमा है। क्लियर हो गया कि यहाँ पर x इक्वल टू हमारा 1/3 पर मैक्सिमा है। अब x इक्वल टू 1 पर कंफर्म करेंगे, x इक्वल टू 1 पर d2y बाई डी x2, देख लो भाई दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा,
x इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस का 4, 6 माइनस का 4, 2, और ये कैसा आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, मिनिमा होगा मेरे बच्चों। ये हमारा x इक्वल टू 1 पर मिनिमा होगा। आपका अगर d2y/x2 नेगेटिव होगा तो इस पर मैक्सिमा होगा, और d2y/x2 अगर पॉजिटिव होगा तो उस पर मिनिमा होगा। इतनी बात क्लियर करिए। सबसे पहले इसे y लेट करें, dy/x 0 करें, 0 करने के बाद जो x आएंगे वो हमारे 2 आ रहे हैं। किस x पर मैक्सिमा है, किस x पर मिनिमा है, उसका पता करना है तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा, और सेकंड डेरिवेटिव के साइंस ही डिसाइड करेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। d2y/x2 अगर हमारा नेगेटिव है तो मैक्सिमा है, d2y/x2 अगर पॉजिटिव है तो हमारा मिनिमा है। ठीक है, अब हम यहां पर निकालने जा रहे हैं, क्योंकि सवाल में अगर देखो दो तरीके क्वेश्चन हो जाते हैं। एक होता है फाइंड द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन, मतलब ये ध्यान रखिए यहां पे क्या है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो अगर बात करेंगे तो ये लिख सकते हैं x बराबर 1/3 पर फलन क्या है, उच्चिष्ट है, ये हो गया आंसर, और x इक्वल टू 1 पर निम्निष्ठ है, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन वो पॉइंट नहीं पूछ रहा है, वो उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो भैया जो हमारे x आए जिस पर मैक्सिमा, उनको रखोगे तो वो मैक्सिमा निकल आएगा। तो यहां पर हमारा मैक्सिमा कैसे आएगा, ये मैक्सिमा कैसे आएगा, मैक्सिमा बहुत आसान है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, आप उस x को रखो जिस पे मैक्सिमम 1/3, तो 1/3 रखिए, 1/3 रखेंगे, 1/3 का क्यूब -2 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 1/1 का क्यूब 1 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, -2 इंटू 1/9 प्लस 1/3 प्लस का 6। यहाँ पर 27 एलसीएम आएगा मेरे बच्चों, 27 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 27 का जब इसमें मल्टीप्लाई करो 9 काटेगा 3 बार 27 को, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर 27 का मल्टीप्लाई करोगे 3 काटेगा कितनी बार, 9 बार, और यहाँ पर 27 का मल्टीप्लाई करोगे 6 में, तो 27 इंटू 6 कितना होगा, 6 7 42, और 6 दूनी 12, 12 और 4 16, तो 112 62 में 9 जोड़ोगे, 171 में 1 जोड़ोगे, 172 में 6 घटाओगे, 166/27, ये हमारा मैक्सिमा होगा, यानी उस फलन का अधिकतम मान होगा, उस फलन का उच्चतम मान होगा, यानी उच्चिष्ट मान होगा। ठीक है, चलिए इसी को हम स्थानीय, आप dy/0 करके जो निकलता है वो स्थानीय मैक्सिमा या मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा लिखा होगा, तब भी यही है क्वेश्चन, समझो। तो अब हमें निकालना है मिनिमा। तो हमारा किस पे आ रहा था मिनिमा, बताओ किस पे आ रहा था, किस पे आ रहा था मिनिमा, पॉइंट कौन सा था, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, y मिनिमा जो होगा वो हमारा 1 पर है ना, तो 1 रखेंगे। यहाँ पर किस पर था y मैक्सिमा, ये 1/3 पर था, तो 1/3 पुट कर दिया। अब x इक्वल टू 1 पर है मिनिमा, तो 1 का क्यूब और -2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 6, 1 का क्यूब बेटा 1 हो जाएगा, 1 इनका स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 -2, 6 में 1 जोड़ोगे 7, y मिनिमा जो हमारा होगा मेरे बच्चों हो जाएगा 7 और 1 8, 8 में 2 घटाओगे 6, ये हमारा आंसर हो गया बेटा, ये हमारा आंसर हो गया 6। तो ये क्लियर हो गया, ये y मैक्सिमा आ गया और y मिनिमा आ गया, तो ये बात कंफर्म हो गई। तो देखिए हमने इस सवाल में आपको प्रैक्टिस करा दी और आपको ये सिखा दिया कि कैसे मैक्सिमा मिनिमा, सर जी सवाल में लिखा था फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, बेटा किसी सवाल में नहीं लिखा होगा उसका मतलब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ही है, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए और हम दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रैक्टिस का जबरदस्त यहां पर पूरा मजा दिया जा रहा है आपको, जरा देखिएगा इस सवाल में क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस फलन का आपको मैक्सिमा और मिनिमा बताना है तो बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है जिससे आपको कॉन्सेप्ट को पूरा फील हो, डिटेल में मजा आ जाए। आइए देखिए क्या होगा, यहां पर मैंने y दिया हुआ है और ये है आपका 2x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 3। तो यहां पर क्या करोगे मेरे बच्चों, कैलकुलेट करोगे dy/dx, जरा ध्यान दीजिए कैलकुलेट किया जाएगा dy/dx, तो ये 3 आगे आ जाएगा, 2 के साथ गुणा होगा 6x स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 का इस 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा 18x, प्लस इसका 0 हो गया 12x, x का 1 हो गया तो 12, ये हो गया बेटा। सबसे पहले कैलकुलेट किया जाएगा dy बाई dx। क्या कैलकुलेट किया जाएगा? dy बाई dx, और उसके बाद dy बाई dx को 0 के इक्वल पुट किया जाएगा, 0 के इक्वल पुट किया जाएगा, dy बाई dx को 0 के इक्वल पुट किया जाएगा। देखो जरा, dy बाई dx को 0 के इक्वल पुट करोगे 6x स्क्वायर, और ये हो गया -18x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, ये हो गया बेटा। देखो 6 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर 6 से डिवाइड करोगे 3x प्लस 6 दूनी 12 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 6 डिवाइड में चला गया। अब इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर कैसे होंगे बेटा? देखो सबसे पहला स्टेप कैलकुलेट किया जाएगा dy बाई dx, और dy बाई dx कैलकुलेट करने के बाद 0 के इक्वल किया जाएगा, और dy बाई dx जब 0 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से हमारा x पता चलेगा, और देखो यहाँ से x आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 हो गया। अब ऐसे 2 नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जा रहा है, और ऐड करें तो -3 आ जाए, तो -1 और -2 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, ऐड करोगे -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, पहले वाले में x का मल्टीप्लाई x, दूसरे वाले में x का मल्टीप्लाई -2x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। शुरुआत के इन दोनों टर्म में x कॉमन लोगे तो x -1, और इन दोनों में -2 कॉमन आएगा, x प्लस है तो -1 डिवाइड में 0, तो यहाँ से दोनों से x -1 कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा x -2 इक्वल टू 0। x -1 को 0 करोगे, x इक्वल टू -1 उधर ट्रांसफर होगा 1, और एक बार इसको 0 करोगे x इक्वल टू -2 उधर जाएगा 2। ये क्लियर कर लीजिए भाई, x की वैल्यू आपकी 2 आ रही हैं, आपके सामने लिख दिया गया है। एक आपका x इक्वल टू 1 आ रहा है, एक x इक्वल टू 2 आ रहा है। dy बाई dx जब कैलकुलेट करते हो और dy बाई dx 0 के बराबर होता है, dy बाई dx जैसे 0 के बराबर करते हो तो x की वैल्यूज आती हैं, उन x पर ही मैक्सिमा या मिनिमा होता है। ये कैसे कंफर्म होगा कि मैक्सिमा है मिनिमा है? उसके लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे d2y बाई dx2, तो यहां पर dy बाई dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे। आपको क्लियर होना चाहिए, dy बाई dx का जब दोबारा dy बाई dx किया जाएगा तो वो हो जाएगा बच्चों d2y बाई dx2, और दोबारा डिफरेंशिएट करने का मतलब ये 2x यानी 12x, और ये 12 का 0 -18x का 18, ये x का 1 हो गया बेटा, 12 का 0 हो गया। तो एक बार x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे उसका साइन, तो d2y बाई dx2, और यहाँ पर आएगा 12 इंटू 1 -18, तो ये होगा 12 -18 जो कि -6 निगेटिव आ रहा है, तो ये क्लियर हो गया, यहाँ पर हमारा मैक्सिमा होगा बेटा। ये कंफर्म हो गया कि x इक्वल टू 1 पर हमारा मैक्सिमा होगा, ठीक है, x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमा होगा। अब हमें ये पता करना है x इक्वल टू 2 पर क्या है, दोनों पे कुछ ना कुछ है, तो 2 पर रखो, तो यहाँ पर रखोगे x इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा d2y बाई dx2, और यहाँ पर कितना होगा बेटा 12 इंटू 2 माइनस का 18, 12 दूनी 24 -18, 24 में 18 गया 6, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब मिनिमा होगा बेटा। इसका मतलब x इक्वल टू 2 पर हमारा मिनिमा होगा। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा जो x आ रहा है वो आपके 2 वैल्यूज हैं x की, और उन दोनों पर एक पर मैक्सिमा है और एक पर मिनिमा है। तो x इक्वल टू 1 पर हमारा मैक्सिमा है और x इक्वल टू 2 पर मिनिमा है। अब हमें ये मैक्सिमा निकालना है, ये मिनिमा निकालना है, तो आइए सबसे पहले मैक्सिमा कैलकुलेट करेंगे 1 पर। तो 1 पर मैक्सिमा है, तो 1 को पुट करो बेटा, 1 को पुट किया जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब -9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 1 माइनस का 3, और ये होगा 1 का क्यूब 1 इंटू 2 2, और -9 इंटू 1 का स्क्वायर 9, और ये हो गया प्लस का 12 माइनस का 3। तो y मैक्सिमा कितना होगा मेरे बच्चों? y मैक्सिमा की बात करेंगे, 12 और 2 14, 14 में 12 माइनस होगा 2, y मैक्सिमा 2 आ गया, और x इक्वल टू 2 पर मिनिमा है, तो ये हमारा मिनिमा क्या होगा? तो x की वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू 2 रखोगे, तो 2 इंटू 2 का क्यूब -9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 -3, तो ये 2 का क्यूब 8 होगा, 2 को 3 बार गुणा करोगे 8, 8 दूनी 16, और -2 का वर्ग 4, 4 4 नंबर 36, और प्लस 12 दूनी 24 माइनस का 3, और 24 में 16 जोड़ोगे, ये हो जाएगा 24 में 16 जोड़ोगे आपका 40, 40, और -36 -3 जोड़ो -39, और यहाँ पर जो y मैक्सिमा आएगा मेरे बच्चों
40 में 39 गया 1, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया। इसका जो निम्नलिखित मान है ये आपका 1 है और इसका उच्चिष्ट मान 2 है। तो ये क्लियर करिए। अब आपको इतनी प्रैक्टिस कराई है, 2 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और प्लस आपको स्टेप लिखा दिए हैं, जिससे ये कंफर्म हो गया आपको कि ऐसा मैक्सिमा मिनिमा का सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे वहां से कुछ एक्स आएंगे, किन एक्स पर मैक्सिमा है किन एक्स पर मिनिमा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव का प्रयोग करेंगे। अगर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन अगर निगेटिव आता है तो वहां पर मैक्सिमा होगा, सेकेंड डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव आता है तो वहां पर मिनिमा होगा। और ऐसा भी हो सकता है डी वाई बाई डी एक्स करके जो एक्स आ रहा है वहां पे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम हो। ऐसा कोई क्वेश्चन प्रूफ दैट करके आ गया, प्रूफ दैट नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, तो कंफर्म हो जाइए डी वाई बाई डी एक्स को 0 करके डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालिए, वो 0 आ रहेगा पक्का। ऐसा एक सवाल हम कराएंगे अभी आपको। चलिए आइए पहले और क्वेश्चन की थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लिख सकते हैं हिंदी में, फलन log x अपॉन x का उच्चतम मान या उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। फलन log x अपॉन x का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। उच्चतम मान ज्ञात कीजिए, उच्चिष्ट मान या अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। आइए बात करेंगे कैसे होगा। इसका जो आंसर आएगा वो 1/e आएगा। देखो दिखाई दे रहा है ना, नजर आ रहा है उधर। तो देखेंगे कैसे करेंगे, जरा समझो। बहुत आसानी से करना है, किसी का सवाल कैसा भी आ जाए। लेट इसे आपने मान लिया y, जिसकी भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उसको कुछ मान लीजिए, y लेट कर लिया। अब सवाल चाहे जितने भी बन जाए, क्वेश्चन चाहे जितना भी बन जाए, आपका फंडा चेंज नहीं होना है। कॉन्सेप्ट वही है जो आपको बताया गया है, उसको अप्लाई कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो हमने क्या किया बेटा, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। सर ये कैसे होगा डी वाई बाई डी एक्स? बेटा यहां पर डिफरेंशिएशन करना है, डिवीजन रूल लगाना होगा। और डिवीजन रूल अगर नहीं मालूम है तो याद दिला दें, 2 फंक्शन अगर डिवाइड में है कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर वाले का डी बाई डी एक्स, नीचे वाले को इनटू में, माइनस नीचे वाले का डी बाई डी एक्स, ऊपर वाले को इनटू में। यही हमारा डिवीजन रूल होता है। तो यहां पर लिखेंगे नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डी बाई डी एक्स, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे माइनस नीचे वाले का डी बाई डी एक्स, और ऊपर वाले को इनटू में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, log x का 1/x होगा, x का 1 इंटू लॉग एक्स, और डिवाइड में होगा एक्स स्क्वायर, x से एक x कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा होगा 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर। जरा समझ लो बेटा। और क्या करेंगे, यहां पर डी वाई बाई डी एक्स को 0 के इक्वल करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये डी वाई बाई डी एक्स 0 के इक्वल होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, डी वाई बाई डी एक्स 0 के इक्वल किया जाएगा। जब डी वाई बाई डी एक्स को 0 के इक्वल करेंगे तो 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया बेटा। सर ये क्या किया, जो सिखाया जा रहा है आपको वही किया कि सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डिफरेंशिएट करो। यहां पर भी लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी डिफरेंशिएशन किया, डिवीजन रूल लगाया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर का डी बाई डी एक्स, नीचे वाले को मल्टीप्लाई, माइनस नीचे वाले का डी बाई डी एक्स, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में, लॉग एक्स का 1/x और एक्स माइनस एक्स का हो गया 1 इंटू लॉग एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर, और ये डी बाई बाई डी एक्स को 0 करोगे और डी बाई बाई डी एक्स कितना है 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। डी बाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी और ये इधर जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू, ये क्रॉस चला जाएगा 0, तो माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू, ये 1 उधर ट्रांसफर होगा, माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। और आपको नहीं मालूम है, ये जानकारी नहीं है, तो याद रखिए लॉग ई की वैल्यू 1 होती है मेरे बच्चों। लॉग ई हमारा 1 होता है बेटा, ध्यान रखिए। लॉग ई जो होता है वो 1 के इक्वल होता है बेटा, ध्यान दीजिए। लॉग ई हमारा 1 के बराबर होगा। लॉग ई का मतलब है 1, लॉग ई 1, दोनों तरफ से आपका लॉग हट जाएगा और x इक्वल टू ई हो जाएगा, x की वैल्यू ई हो जाएगी। फिर से सुन लीजिएगा, log x इक्वल टू 1 log e, तो x इक्वल टू ई होगा बेटा, x इक्वल टू ई हो जाएगा। इतनी बात ध्यान रखनी है। log x इज इक्वल टू log e, तो दोनों तरफ से लेफ्ट से log हटा दोगे, x इक्वल टू ई।
क्लियर कर लीजिए। और यहाँ पर d2y/dx2 हो जाएगा, d2y/dx2 करोगे, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो डिवीजन रूल लगेगा। डिवीजन रूल क्या होगा बेटा जरा समझिए, x = e, डिवीजन रूल होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर किया जाएगा, ऊपर वाले का d/dx। बेटा देखो d2y/dx2 किस लिए करते हैं हम, जरा समझिए। सर x e तो आ गया है, उसको रख दीजिए। बेटा देखो हमारा x = e आने से जब dy/dx को आप 0 के इक्वल करते हो तो dy/dx को 0 को इक्वल करने से x कुछ आता है, जरूरी नहीं वो 1 आए, हो सकता है 2 भी आ जाए, लेकिन वो जो x आता है ये जानकारी कंफर्म है कि वहां पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। लेकिन ये कैसे प्रूव होगा कि वहां पर मैक्सिमा ही है, वहां पर मिनिमा ही है? उसके लिए हमें d2y/dx2 निकालना होगा और d2y/dx2 का साइन ही डिसाइड करेगा कि वहां पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अगर नेगेटिव आएगा तो कंफर्म हो गया भैया वो मैक्सिमम है, अब उस x को आप रखिए और वो मैक्सिमम प्राप्त हो जाएगा। बहुत लोग सर x आ रहा है तो उसको रख दें क्या? नहीं बेटा, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, ये आपको उसका मैक्सिमम वैल्यू कंफर्म नहीं कि वहां पर मैक्सिमा ही है। उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव दोबारा डिफरेंशिएट करोगे इसका, तो d2y/dx2 डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर वाले का d/dx, ऊपर वाले डायरेक्ट लिख सकते हो, चलो डिटेल में लिख दे रहे हैं, ऊपर वाले का d/dx और नीचे वाले को इनटू में लिख देंगे, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x और ऊपर वाले को इनटू में लिख दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब यहां पर क्या होगा इसके बाद जरा समझिए, इसके बाद आ जाएगा d2y/dx2 और इज इक्वल टू log x का 1/x। ये समझ में आना चाहिए। कैसे बेटा? 1 का 0 हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं। log x का 1/x माइनस लगा हुआ है और इनटू x² और यहाँ पर हो जाएगा, उसका तो कर दिया था मैंने, 2x × 1 - log x और डिवाइड में हो जाएगा x की पावर 2 to the 4। तो यहाँ से एक x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर -x कॉमन लिया बेटा, -x कॉमन लोगे तो इधर बचेगा 1 + 2 और इनटू 1 - log x और डिवाइड में कितना होगा x की पावर 4, एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं d2y/dx2 हमारा हो जाएगा मेरे बच्चों 1 + का 2 - 2 log x और डिवाइड में x³। तो ये x = e पर हमें ये साइन पता करना है, तो यहाँ पर x की जगह e रख दिया जाएगा। d2y/dx2 -1, 2 में 1 ऐड करोगे 3 - 2 log e और डिवाइड में e³। तो ये हो जाएगा 1 log e। बेटा क्लियर करिए, log e 1 होगा तो 1, 2 × 1 2, 3 में 2 माइनस होगा -1/e³, यानी ये हमारा क्या होगा? मैक्सिमा होगा बेटा। यहाँ पर क्या होगा? कंफर्म हो गया, ये हमारा मैक्सिमा होगा। अब कंफर्म हो गया ये वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब हम उस x को जो आया था उस x को रख देंगे और हमारा x हमें मालूम है e आया है, x = e आया था, x = e आया है। तो अब ये y कंफर्म हो गया कि वहाँ पर मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? y मैक्सिमा = हो जाएगा log e/e। और आप अच्छे से जानते हैं log e बेटा हमारा 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/e, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा y लेट किया और y लेट करने के बाद dy/dx निकाला, dy/dx निकालने के बाद 0 किया, वहाँ से x आया, x आने के बाद ये कैसे कंफर्म हुआ वहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा है? उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर उस x पर नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा होगी, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर उस पर पॉजिटिव आती है तो मिनिमा होगी। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें सिद्ध करना है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, देखो मैथ्स में 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, एक तो फाइंड ज्ञात कीजिए और एक होता है प्रूव दैट। 2 ही टाइप के मैथ्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइंड का मतलब आपको आंसर निकालना होगा और इसमें आंसर गिवन होगा, यही तो अंतर है भाई। फाइंड का मतलब आपको मालूम नहीं क्या लाना है और प्रूव दैट मतलब ये चीज़ लानी, तो ये अंतर है दोनों में। 2 ही मैथ्स में क्वेश्चन है, इसमें प्रूव करना है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें आंसर दिया हुआ है। तो यहां पर सवाल में कह रहा है फलन, हिंदी मीडियम का बच्चा लिख सकता है, फलन sin x + cos x का, सॉरी सिद्ध कीजिए कि फलन sin x + cos x का अधिकतम मान √2 है। सिद्ध कीजिए कि फलन sin x + cos x का अधिकतम मान √2 है। आइए देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन। इसको हमने लेट कर लिया, मान लिया इसे y, बाकी प्रोसेस वही है। आपको dy/dx कैलकुलेट करना है, सबसे पहला स्टेप
सबसे पहले स्टेप क्या है, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन एक्स। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल पुट किया जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर हो जाएगा बेटा कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, उधर जाएगा तो साइन एक्स, तो कॉस एक्स डिवाइड में आएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 1, ये नीचे आ जाएगा, अगर क्रॉस करोगे वही चीज हो जाएगी। और ये कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स इक्वल टू 1, इतने होनहार है आप लोग, जानते हैं कॉस थीटा में साइन थीटा का डिवाइड करोगे मेरे बच्चों तो वो कॉट थीटा होगा, और इसको लिख सकते हैं कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट पाई बाई 4। क्लियर होना जाना चाहिए, कैसे, क्योंकि पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री होता है, और हमारा कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 हमारा 1 होता है बच्चों। कॉट पाई बाई 4 1 होगा तो दोनों तरफ से कॉट कॉट हटा दिया जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, कटेगा नहीं, नंबर नहीं कोई, तो दोनों तरफ से एक्स कॉट कॉट चला गया तो एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया, दिख रहा है ना, एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो हमारा एक्स आ रहा है, इस एक्स पर ही इस वाई की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। आप कहोगे सर जी ये एक्स रख दीजिए, अरे भाई ऐसे कैसे रख दें, अभी ये थोड़ा कंफर्म है, ये मैक्सिमम भी तो प्रूव करना होगा कि मैक्सिमम ही आ रहा है, और फिर हम उसको रखेंगे तो पूरे कॉन्फिडेंशियल के साथ, यानी यहां पर एक्स रखोगे आ जाएगा √2, लेकिन वो प्रूफ नहीं हुआ है आपका। आपको ये कैसे प्रूफ है कि ये मैक्सिमम ही है यहाँ पर, जब इसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। तो याद रखिए सारे स्टेप आपको समझ में आने चाहिए। पहला स्टेप आपको बताया था, कैलकुलेट किया जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, दूसरा स्टेप उसको जीरो के इक्वल पुट किया जाएगा, और उसके बाद वहां से एक्स की वैल्यू निकलेगी, एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 आ गई। फिर क्या करोगे बेटा, यहां पर अब सेकंड डेरिवेटिव करोगे d2y बाई dx2, d2y बाई dx2 जब करोगे दोबारा डिफरेंशिएट करो, cos x का होगा माइनस का sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x। तो यहां पर x इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करोगे तो d2y बाई dx2, d2y बाई dx2, और ये माइनस का sin पाई बाई 4 और माइनस cos पाई बाई 4, तो यहां पर कितना होगा मेरे बच्चों, साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री होगा 1 बाई √2, और ये भी होगा 1 बाई √2, √2 एलसीएम आएगा -1 तो -2 बाई √2, और 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, क्लियर हो जाना चाहिए, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर d2y बाई dx2 हमारा आएगा माइनस का √2, माइनस √2 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये कंफर्म हो गया कि अब ये मैक्सिमा है, तो अब वो वाई मैक्सिमा अब हम निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू रख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस का कॉस पाई बाई 4, अब वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। देख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना उस वीडियो में। तो ये अब ये साइन पाई बाई 4 कितना है, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री समझा करो, और आप सभी बच्चों को याद होगा साइन 45 डिग्री 1 बाई √2, कॉस 45 डिग्री 1 बाई √2, तो ये √2 एलसीएम आएगा मेरे बच्चों, 1 में 1 ऐड करोगे तो ये हो गया 2 बाई √2, 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2 अपॉन √2, एक √2 से √2 कट गया, तो वाई मैक्सिमा हमारा होगा √2, वाई मैक्सिमा हमारा होगा √2। तो ये सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो √2 है, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप बच्चों को ये बात समझ में आ गई। तो बेटा ये ध्यान रखना है डी वाई बाई डी एक्स, आपका डी वाई बाई डी एक्स 0 के इक्वल होगा। फिर से सुन लीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमेशा 0 के इक्वल होगा जब भी हमारा, फिर से सुन लीजिए, जब भी हमारा कोई फंक्शन की कोई भी फलन है उसका मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है तो कैलकुलेट किया जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट किया जाएगा। जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करोगे वहां से कोई एक्स आएगा, उस एक्स पर ही हमारा मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। उसके बाद हमें सेकंड डेरिवेटिव को तो करना ही होगा, जिसे हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा। उसमें एक्स की जगह पाई बाई 4 पुट करोगे तो ये -1 बाई √2, -1 बाई √2, और यहाँ से आपका -√2, इसका मतलब ये हुआ, ये सिद्ध हो गया कि यहाँ पर हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू होगी। -√2 नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा होगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा होगा। तो इतनी बात कंफर्म कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहा है, इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इज एट x इक्वल टू -1 और 2। क्वेश्चन में कह रहा है x इक्वल टू -1 और 2 पर लिख सकते हैं, यदि फलन f(x) बराबर a log x प्लस bx स्क्वायर प्लस x का उच्चतम तथा निम्नतम मान x बराबर -1 तथा x बराबर 2 पर है, उच्चतम तथा निम्नतम मान x बराबर -1 तथा x बराबर 2 पर है, तो
ए व बी के मान ज्ञात कीजिए। यदि फलन एफ एक्स बराबर ए लॉग एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के उच्चतम तथा निम्नतम मान कॉमा एक्स बराबर -1 तथा एक्स बराबर 2 पर हैं ऊपर है, तो द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ये आपको ध्यान देना, इस पर है ना, ठीक है, बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो अब देखिए कैसे होगा बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमने क्या किया, इसे वाई लेट कर लिया, ए लॉग एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जरा समझिएगा। तो ये कंफर्म करिए कि डी वाई बाई डी एक्स जिस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा, क्वेश्चन में कह रहा है ना, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 2 पर क्या है, ये आपके आर एट x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 2, यानी x बराबर -1 तथा x बराबर 2 पर क्या है, उच्चतम और निम्नतम है, ठीक है। इस फलन के मान x बराबर -1 तथा x बराबर 2 पर क्या है, उच्चतम और निम्नतम है। तो ये अब आपको बताना है कि यहां पर हमें क्या करना होगा, a और b कैसे निकलेगा। ऐसा सवाल कभी आ जाए, यहां पर देखो अभी तक क्या था, आपसे सवाल क्या दिया था, याद कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू बताओ या पॉइंट बताओ, लेकिन यहां पे पॉइंट तो दिए ही है जहां पर मैक्सिमम मिनिमम, बस उसमें कुछ अननोन फंसा दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हो, कुछ किताबों में मॉड एक्स भी लिखा होता, कोई दिक्कत नहीं। आपको याद रखना होगा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अगर कोई आपसे बोलेगा लॉग मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन, तो वो भी सेम होगा 1/x, मॉड एक्स ना लिखना, वो भी 1/x ही लिखोगे, ठीक है, नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताइए कैसे होगा। आपको ये अच्छे से मालूम है कि जहां पर फंक्शन, जहां पर फलन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, वहां पर हमारा डी वाई बाई एक्स 0 होगा। चलिए, तो अब हम एक काम करेंगे, डी वाई बाई एक्स करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, 2 आगे आ गया 2bx, और x का मेरे बच्चों 1 होगा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये होगा a बाई एक्स प्लस का 2bx प्लस का 1। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट किया जाएगा, तो ये हो जाएगा a बाई एक्स, तो ये डी वाई बाई डी 0, एक बार देखो डी वाई बाई डी एक्स, एक बार x इक्वल टू -1 पर 0। अरे भाई जिस पॉइंट पर मैक्सिमा और मिनिमा होगा उस x पर हमारा डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा। तो एक बार -1 पर 0 होगा, तो x की जगह -1 रख देंगे, -1 a अपॉन -1 प्लस 2b इंटू -1 और प्लस का 1। तो यहां से -a, ये माइनस ऊपर आ गया बेटा, सर डिवाइड में 1 वो लिखने की जरूरत नहीं, हर किसी के भाग में 1 होता है। तो ये a 1 हो गया, माइनस ऊपर आ गया, और माइनस का 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर ये हो गया बेटा, तो ये हो गया -a माइनस 2b इक्वल टू 1, उधर गया -1, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे a प्लस 2b इक्वल टू 1। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जरा देख लो। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये क्लियर हो गया सर जी, अब तो बहुत इजी लग रहा है। तो इसका मतलब ऐसे ही हमारा डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 2 पर भी बेटा क्या होगा, 0 होगा। जिन जिन पॉइंट पर आपका मैक्सिमम मिनिमम बोल रहा है उन पॉइंट पर आपका डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा। तो x इक्वल टू 2 रखोगे मेरे बच्चों, x इक्वल टू 2 रखोगे तो a बाई 2 प्लस का ये कितना होगा 2b इंटू 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया a बाई 2 प्लस का 4b प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। और ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे सभी में, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे a प्लस 2 का मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, जरा समझ लीजिएगा, x इक्वल टू 2 रख दिया, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे 8b और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 इक्वल टू 0। तो a प्लस 8b इज इक्वल टू माइनस का 2, ये हो गया 2 उधर गया ना, ये 2 उधर गया, सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे इसके नीचे लिख दो a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना होगा 1। जब इन दोनों को माइनस किया जाएगा कैंसिल, और ये होगा 6b, ये भी माइनस करोगे तो इक्वल टू -3। तो यहाँ से कहेंगे b इज इक्वल टू कितना होगा -3/6, यानी 3 × 3, तो b इक्वल टू -1/2। और पुट कर देंगे किस में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे b की वैल्यू -1/2
a प्लस 2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, a माइनस 1 इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, -1 उधर जाएगा +1, a इक्वल टू 2, तो आपका आंसर a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -1/2, ये हमारे दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे बेटा। तो dy/dx आपको निकाला और dy/dx log x का 1/x, x² का 2x और x का 1, dy/dx को 0 के इक्वल पुट किया जाएगा, एक बार -1 पर और एक बार 2 पर। x इक्वल टू -1 पर एक बार dy/dx 0 होगा और एक बार x इक्वल टू 2 पर dy/dx 0 होगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो बेटा आपने देखा कि कभी ऐसा क्वेश्चन अगर भविष्य में आता है आपके कि जिसमें आपको अननोन पूछ लिया जाता है, उसी फंक्शन में कोई अननोन, और ये पॉइंट जरूर दिया होगा x इक्वल टू 3 पर मैक्सिमा या x इक्वल टू 2 पर मैक्सिमा, तो ऐसे सवाल में क्या करना है, हमें dy/dx निकालना है और 0 के इक्वल करना है, लेकिन क्या उस x को रखकर 0 के इक्वल। देखो भाई dy/dx, अब जब ये a और b है तो ये इस x -1 रखने पर वो क्या होगा, 0 होगा भाई। जिस पे भाई आपका मैक्सिमम मिनिमम जहां पर होगा, ये तो कंफर्म है ना, वहां पर dy/dx 0 होगा, तो एक बार -1 पर dy/dx 0 होगा और एक बार x इक्वल टू 2 पर dy/dx 0 होगा। तो यहां से दो इक्वेशन बन गए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, हमारा स्मॉल a स्मॉल b निकल के आ गया। आइए ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिख लीजिए, हिंदी माध्यम का बच्चा लिख सकता है। यदि फलन f(x) बराबर x³ - 24x² प्लस kx - 8 का x बराबर 2 पर मान उच्चिष्ट है, यदि फलन का x बराबर 2 पर मान उच्चिष्ट है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारा y है वही fx है, जो हम fx लिखते हैं उसी को y कह सकते हैं, तो हमने उसको y बोल दिया बेटा। तो यहाँ पर y आपने मान लिया है, तो ये हो गया x³ माइनस का 24x² प्लस का kx माइनस का 8। तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यानी फलन का मान उच्चिष्ट है या अधिकतम है या उच्चतम है x बराबर 2 पर। तो हमने dy/dx कैलकुलेट किया, dy/dx निकालोगे 3 आगे एक पावर कम, x² का 2x यानी 48x और प्लस kx का x का 1 हो गया, तो k इसका 0 हो गया। उसके बाद हम अच्छे से जानते हैं dy/dx हमारा x इक्वल टू 2 पर 0 होगा बेटा, x इक्वल टू 2 पर 0 होगा, 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 48 × 2 प्लस का k इक्वल टू 0। तो 4 4 3 12 माइनस 2 8 16 2 4 8 1 96 प्लस k इक्वल टू 0। तो 96 में 12 घटाओगे, 6 में 2 गया 4 और 9 में 1 गया 8, तो ये -84 प्लस k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू -84 उधर ट्रांसफर होगा 84, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन कि आपसे क्वेश्चन में कह रहा है उस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर उच्चिष्ट है, तो आपको k की वैल्यू बतानी। तो हम ये जानते हैं, हमें मालूम है जिस पॉइंट पर मैक्सिमा हुआ है, जिस पॉइंट पर मिनिमा है, ये कन्फर्म है उस x पर हमारा उस x पर हमारा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो dy/dx को 0 के इक्वल करेंगे और उस x, देखो dy/dx यहां पर x नहीं निकालना है, x दिया हुआ है, तो ये क्लियर है कि जहां पर मैक्सिमम है वहां पे dy/dx उस x पर यानी 2 पर क्या होगा, x इक्वल टू 2 पर 0 होगा, तो बस x रख दो 2, वहां से 1 नोन निकल के आ जाएगा। ऐसा ही एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यदि फलन यदि लिख सकते हो, यदि y बराबर ae⁴x + bx² + 3x के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान x बराबर 0 तथा x बराबर 3 पर हैं, x बराबर 0 x बराबर 3 पर उसके उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान हैं, तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यदि y बराबर ae⁴x + bx² + 3x के x बराबर 0 तथा x बराबर 3 पर मान उच्चिष्ट व निम्निष्ट हैं, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। कैसे भी लिख सकते हो, दोनों बातें एक ही हैं। तो बताओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका मैक्सिमम का मतलब उच्चतम कह सकते हो, अधिकतम कह सकते हो और उच्चिष्ट कह सकते हो। मिनिमम को आप न्यूनतम कह सकते हो, निम्निष्ट कह सकते हो और आपका मतलब निम्नतम भी बोल सकते हो। ठीक है, न्यूनतम निम्नतम एक ही बात है। तो आइए देखिए कैसे होगा, बहुत आसानी से हो जाना चाहिए। bx² + 3x
तो यहाँ पर क्या करोगे मेरे बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स किया जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखिए डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो ये ए ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये 2bx हो गया, 3x का 3 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्लियर है कि हमारा डी वाई बाई डी एक्स एक बार x इक्वल टू 0 पर 0 होगा। क्वेश्चन में जहां पर मैक्सिमम, जहां पर भी हो, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, अगर x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारा 0, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मैक्सिमम में मिनिमम है। कुछ तो है मैक्सिमम, डी वाई बाई डी 0 कर दिया, x इक्वल टू 0 रखो, a इंटू ई की पावर 0 प्लस 2b इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a किसी की पावर 0 1 होता है। मेरे बच्चों ध्यान रखना, मैथ्स में कोई भी नंबर की पावर 0 1 होता है। तो ये हो जाएगा प्लस का 0 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया a प्लस 3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू माइनस का 3 उधर गया, a इक्वल टू माइनस 3, a इक्वल टू माइनस 3, 3 उधर ट्रांसफर होगा -3। अब हमारा एक बार डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 3 पर भी हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है एक्स इक्वल टू 3 पर, वो भी हमारा डी वाई बाई डी एक्स 0 के इक्वल होगा बेटा। 3 रख दीजिए, एक्स की जगह 3 रख दो बेटा। ए ई की पावर 3 प्लस 2b इंटू 3 प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब b निकालना है यहाँ पे, स्मॉल ए की वैल्यू रख दो -3। तो ये -3, ये स्मॉल ए जो -3 आया है उसको यहाँ पर पुट कर दिया, और ये आपका ई क्यूब प्लस 6b, 3 टू जा 6 प्लस 3 इक्वल टू 0। b निकालना, ये उधर जाएगा, 3 क्यूब उधर गया, 3e क्यूब, ये उधर ट्रांसफर हुआ, प्लस है माइनस है तो प्लस, और प्लस उधर गया -3, 6b इज इक्वल टू 3 कॉमन आएगा, e क्यूब माइनस का 1 हो जाएगा बेटा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर जरा समझिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया, x की जगह e रख दिया, सॉरी 3 रख दिया, तो ये हो गया 3, और ये -3 रखोगे तो 6b, तो ये उधर गया और ये भी उधर गया, तो यहाँ से 3 दूनी 6, तो ये कह सकते हो b इज इक्वल टू 1/2 ई क्यूब माइनस का 1। कोई गलत तो नहीं है यहाँ पे? माइनस, चलिए ठीक है, -3 होगा तो -3 कर दिया जाएगा। अब आपने 3 लिखा है तो 3 पर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही हो जाएगा। a इक्वल टू आपका कितना आ गया -3, और b इक्वल टू, ये ठीक है। अगर x इक्वल टू -3 दिया है तो आप -3 रख देना, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आएगा आंसर, कोई इफेक्ट तो ना पड़ रहा है। तो ये हमारे आंसर हो गए, और ये हमारा जो है आज का लेक्चर है, और कल के लेक्चर में इसको कंटिन्यू किया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा किसी इंटरवल में हम कैसे मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करते हैं। तो वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।